हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमोहॉलिक। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक से। इसकी शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो में। हमारा टॉपिक विच इज एनोड रेज। तो गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया एनोड रेज की डिस्कवरी के लिए। उन्होंने इस केस में परफोरेटेड कैथोड लिया एंड एनोड को उन्होंने इस साइड पे रखा। कैथोड के जस्ट पीछे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई जिस फ्लोरेसेंट। तो जब उन्होंने 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि उन्हें जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कुछ फ्लोरेसेंस दिख रहा है। ये फ्लोरेसेंस की वजह है कोई बीम ऑफ रेज जो कि एनोड साइड से आती हुई उन्हें दिखाई दे रही हैं। कैथोड परफोरेटेड इसलिए है ताकि हमारी एनोड रेज इस कैथोड रेज के गैप्स में से पास करके जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक कर सके। इस इनविजिबल बीम रे जो कि उन्हें एनोड साइड से दिखाई देती हुई आ रही थी, उन्होंने नाम दिया एनोड रेज, जिसे हम प्रोटॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे एनोड रेज के ओरिजिनेशन की। तो हमने देखा कि जो हमारी एनोड रेज है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हो रही हैं गैसेस में। जब हमारी कैथोड रेज गैस पार्टिकल्स को स्ट्राइक आउट करती हैं आयनाइज होने के बाद, तो हमारे पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस आते हैं। पॉजिटिव आयंस जो हैं ये स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन की तरफ, जिसे हम प्रोटॉन्स या एनोड रे भी कहते हैं। तो एनोड रेज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रेज ऑन दी गैसियस एटम्स। तो जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर पे रखें तो हमें स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट की शैडो दिखाई देगी, विच टेल्स अस दैट एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो हमें एनोड रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं, विच प्रूव्स अस दैट एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तीसरी प्रॉपर्टी और बहुत अहम प्रॉपर्टी है कि एनोड रेज का जो मास होता है वो इस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर सपोज इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने हीलियम गैस ली है तो मुझे 2 × 1.6 × 10⁻⁻27 kg का मास दिखता है। अगर मैं हीलियम की जगह नियॉन गैस फिल करती हूँ तो मुझे 10 × 1.6 × 10⁻⁻27 kg निकलता हुआ दिखता है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ये जो नंबर है जिसके मल्टीपल में सारी चीज़ें चल रही हैं, ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है मेरी गैस के ऊपर। एंड ये जो कॉमन नंबर मेरे पास आ रहा है इसे मैं कहूँगी मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन की वैल्यू मुझे मिल गई 1.6 × 10⁻⁻27 kg। मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कि एनोड रेज भी हमारी कैथोड रेज की तरह हीटिंग इफेक्ट देती हैं। अगर मैं कोई मेटल पीस इस डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर पे रखती हूँ तो वो मुझे हीटेड दिखाई देता है। लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो E/M रेशियो होता है मेरी एनोड रेज का वो कांस्टेंट नहीं है। ये इसलिए क्योंकि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट मास मुझे मिलेगा, तो मेरा जो E/M वैल्यू है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं दिखेगा एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया एनोड रे डिस्कवरी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि की थी हमारे साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने। जेम्स ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर बेरिलियम की थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करे तो मुझे एक अनयूजुअल सा बिहेवियर सामने आता है। बॉम्बार्डमेंट होने के बाद उन्हें यहाँ से कुछ बीम ऑफ रेज एमिट होती हुई दिखाई दी, जिनका कोई चार्ज नहीं था बट उनका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा था। एंड इन रेज को जब उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इसको नाम दिया न्यूट्रॉन्स। एंड बेरिलियम एटम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन एटम में। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो अल्फा पार्टिकल प्लस
बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास है 9 एंड एटॉमिक नंबर 4 फॉर्म्स कार्बन एटॉमिक मास 12 प्लस न्यूट्रॉन। सिमिलर बॉम्बार्डमेंट उन्होंने बोरॉन पे भी किया और उन्हें सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर इस केस में भी दिखा। तो बोरॉन का एटम कन्वर्ट हो गया हमारे नाइट्रोजन के एटम में प्लस हमारे न्यूट्रॉन का एमिशन। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है इट इज चार्जलेस एंड उनका जो एटॉमिक मास होता है इट इज 1 AMU। तो दिस इज हाउ द न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो यहाँ फिनिश होती है हमारी आज की क्लास। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो बने रहिए अगले वीडियो में भी, तब तक के लिए धन्यवाद।